आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब विद जीएस सर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए मेंसुरेशन भाग 1 में 10 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आया हूँ। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी पिछले जो सालों में जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है दिया है। इसका परिमाप कितना है? यहाँ पर आप थोड़ा सा पहले समझ लें कि कोई आयत जो होता है, इस तरह की कोई आकृति होती है तो उसमें ये वाली भुजा लंबाई और ये वाली भुजा चौड़ाई होती है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और अगर हम परिमाप की बात करें तो इसका जो परिमाप होगा वो होगा 2 गुणा यानी दुगुना किसका? लंबाई प्लस चौड़ाई का। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना होता है और क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ये वाली जो बाउंड्री होती है, इस तरह की ये जो बाउंड्री होती है वो इसका परिमाप, और ये टोटल एरिया। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला भाग ये इस तरह का ये क्षेत्रफल है। और अगर इसकी सीमा की बात करें, ये जो सीमा की लंबाई होती है वो परिमाप कहलाता है। सीमा की कुल लंबाई जो है वो परिमाप कहलाता है। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्षेत्रफल दिया है और उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो जब आपको अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल दिया हो तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम लंबाई और चौड़ाई पता करना। तो लंबाई चौड़ाई पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लंबाई 9 और चौड़ाई 7 है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है। एक यूनिट बराबर पता करेंगे, एक यूनिट यानी एक इकाई। तो क्या करें, जो क्षेत्रफल दिया है उस क्षेत्रफल को अनुपातिक क्षेत्रफल से भाग कर दें। अनुपातिक क्षेत्रफल होता है मतलब जो अनुपात दिया है उससे बनाया हुआ क्षेत्रफल। जैसे 9 और 7 की गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63। क्योंकि ये क्षेत्रफल है, दो चीज़ों की गुणा से बनेगा, तो एक इकाई निकालने के लिए यहाँ पर हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 63 से अगर हम 252 को भाग करेंगे तो आएगा 4, और 4 का जो वर्गमूल होगा यानी स्क्वायर रूट वो हो जाएगा 2। तो आपको यहाँ क्या मिला? 1 यूनिट बराबर 2 मिल गया। ऐसे 9 बराबर क्या मिलेगा? 18, इसका दुगना। 7 बराबर आपको मिलेगा 14। आपको क्या चाहिए? परिमाप। तो यहाँ से आप देखें कि परिमाप बराबर हमने क्या बताया था? दुगुना होता है लंबाई प्लस चौड़ाई के योग का। तो लंबाई और चौड़ाई को अगर जोड़ें तो यहाँ पर 18 और प्लस 14 जो होगा वो 32 होगा। 18 और 14 कितना हो जाएगा? 32। 32 दूनी 64, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 64 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उस आयत की परिमिति यानी परिमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, एक भुजा दी है वो चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो, और हमको विकर्ण दिया है। तो इसकी सहायता से अगर हम दूसरी भुजा निकालें, दूसरी भुजा, जब भी आपको आयत की दूसरी भुजा निकालना है या तो लंबाई या चौड़ाई जो भी है, और उसकी एक भुजा दी है, विकर्ण दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग? ये संबंध का इस्तेमाल करेंगे कि विकर्ण का वर्ग माइनस पहली भुजा, जो उसकी भुजा है उसका वर्ग करके घटा देंगे यहाँ से, इस तरह से। तो यहाँ पर विकर्ण कितना है जरा गौर करें यहाँ पर। तो विकर्ण आप देखेंगे 26, तो 26 का वर्ग कर देंगे। 26 का स्क्वायर माइनस पहली भुजा यानी 10 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 26 का जो स्क्वायर होता है वो 676 होगा। 676 में से 100 घटा दें तो यहाँ बनेगा 576, और 576 का वर्गमूल होता है 24। इसका मतलब दूसरी भुजा 24, पहली भुजा 10। हमको क्या चाहिए? परिमाप। तो परिमाप कैसे निकलता है? दोनों भुजाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना होता है। तो 2 गुणा लंबाई यानी हो गई 24, चौड़ाई हो गई यानी 10, इनका योग। तो 2 गुणा यहाँ से 24 और 10 कितना हुआ? 24 10 हो गया तुम्हारा
34 और 34 का दुगना होता है 68 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस तरह से इस प्रकार के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमिति यानी परिमाप बताना है। अब देखिए लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 5, इनका जो अंतर है वो कितना है, अंतर 8 और 5 का अंतर आएगा 3। यहाँ पर हमें अंतर कितना दिया है 60, 3 बराबर 60 तो 1 बराबर 20। अब 1 बराबर 20 आ जाएगा तो 8 की जगह पे कितना हो जाएगा, 8 और 20 की गुणा कर दें 160। ऐसे ही 5 की जगह कितना आ जाएगा, 5 और 20 की गुणा कर दें कितना 100। अब हमको क्या बताना है, परिमाप। लंबाई हमको मिल चुकी है 160 यहाँ पर मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है। अब यहाँ से जब परिमाप बनाना है तो परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। लंबाई कितनी है 160, चौड़ाई कितनी है 100, 160 और 100 को जोड़ें यानी कि कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर आप देख लें 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे 260 और 260 का डबल यानी 520। तो परिमाप होना चाहिए 520 मीटर। इसमें कहीं ऑप्शन ए है 260, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी है 500 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि लंबाई प्लस अगर आपको चौड़ाई पता करना है तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है वो परिमाप का आधा होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है वो परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना है हमारे पास 800 मीटर, 800 का आधा कितना हो जाएगा 400। अब इसको 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए, एक हिस्सा लंबाई एक हिस्सा चौड़ाई। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो इन्होंने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तो किसी एक को हम 48 ज़्यादा दे देते हैं। अब 48 ज़्यादा देने के बाद क्या होता है, ये 400 में से अगर हमने 48 निकाला तो 400 में से 48 निकालने के बाद कितना बचेगा, 400 में से आप 48 घटाइए, 400 में से आप 48 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पर बचा 3, 352। 352 का आप आधा करिए, आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से बनेगा 176। 352 का आधा 176 आएगा, 176 इसे दे दो, 176 इसे दे दो। तो यहाँ लंबाई पता लग गई, इनको जोड़ दो, 8 6 14 का 4 हो गया और 7 4 11 1 12 और यहाँ से 1 और 1 2, 224 मीटर इसकी लंबाई और 176 चौड़ाई। ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। आप देख सकते हैं इनका अंतर 48 मीटर निकलेगा, जो कि सवाल में बोला गया है कि खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। अब हमें बताना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप देखेंगे कि 224 की गुणा कर दें 176 से, तो आप वैसे इकाई अंक से भी बता सकते हो, जैसे 4 और 6 की गुणा कितनी आएगी, 6 चौक 24 यानी लास्ट में 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन ए है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन डी इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इनकी गुणा कर लेनी चाहिए, जो कि वास्तव में 39,424 ही आएगी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति का अनुपात 5:16 है तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर लंबाई कितना 5 और परिमाप कितना है, परिमाप जो दिया है उन्होंने वो बोल दिया 16। तो एक चीज़ तो समझ लो, परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना होता है। तो अगर हम यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई निकालें तो परिमाप का आधा यानी 8। अब इसमें से लंबाई है 5 तो चौड़ाई हो जाएगी 3, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 5:3। बहुत आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखो 2 भुजाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। इस स्थिति में दोनों को हम लोग 10-10 मान लेते हैं अपनी तरफ से।
10 लंबाई मान लिया, 10 चौड़ाई, जो जो कह रहे हैं वो करते जाओ। जैसे लंबाई में उन्होंने कहा 10%, 10 का 10% 1 निकलता है, वृद्धि कर रहे हैं तो जोड़ देंगे यानी 11। 10 का 10% यानी चौड़ाई में भी बोल रहे हैं 10%, तो 10 का 10% 1, क्योंकि ये कमी करने को बोल रहे हैं तो इसको घटा देंगे, 10 में से 1 घटाया 9। अब यहाँ देखो 10 और 10 की गुणा आ जाएगी 100, यहाँ 11 और 9 की गुणा आ जाएगी 99। आप देखेंगे कि जो संख्या पहले 100 थी वो 99 रह गई, इसका मतलब 1% कम हो गया। इस आपका जो ऑप्शन है इसमें देखिए 1% की वृद्धि पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी 1% की कमी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1% की कमी। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, यानी कि परिमाप दिया गया है आपको, परिमाप दिया है 18 मीटर, जिसमें अगर आप लंबाई प्लस चौड़ाई निकालेंगे। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, इसकी लंबाई ऊंचाई 3 मीटर है, इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। यहाँ पर ऊंचाई दी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। 3 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप कितना है 18, ऊंचाई कितनी है 3, तो 18 3 54 मीटर वर्ग मीटर होना चाहिए। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, वर्ग मीटर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, छत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये दिया है, हमें ऊंचाई बताना है। अगर हमें इसका परिमाप पता लग जाए तो परिमाप की सहायता से हम ऊंचाई बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो, जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इन्होंने दे रखा है 3:2, तो अनुपातिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अनुपातिक क्षेत्रफल, अगर हम अनुपातिक क्षेत्रफल की बात करें तो अनुपातिक क्षेत्रफल हो जाएगा 3 दूनी 6। एक इकाई बराबर पता करेंगे, एक इकाई बराबर क्या होता है, जो छत का क्षेत्रफल, जैसे 600 को भाग दे दें अनुपातिक क्षेत्रफल, और जो भी आए उसका क्या लेंगे हम लोग, वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल। तो 6 से 600 को भाग देंगे 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा आपका 10। 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 10। यहाँ से आप देखेंगे 100 का वर्गमूल हो गया 10। अब इस 10 से इसमें गुणा कर दो 3 में, तो 30 इसकी लंबाई हो गई, 2 में गुणा कर दो तो 20 इसकी चौड़ाई हो गई। अब 20 और 30 यहाँ पर लंबाई चौड़ाई है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। तो लंबाई यानी 30, चौड़ाई यानी 20, इनको जोड़ के 50 का दुगना 100, परिमाप हुआ 100। अब हमको बताना है ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकालें, जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है यानी 1500, इसको आप परिमाप से यानी 100 से भाग दे दीजिए, तो 100 से 1500 को भाग देंगे 15 मीटर, यानी कि उस कमरे की जो ऊंचाई है वो कितनी है। जब हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल 1500 को उसके परिमाप 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर उसकी कमरे की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। कमरे की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया है, आयत की लंबाई से ये दुगना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है। देखो विकर्ण हो गया 10 सेंटीमीटर और लंबाई, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है लंबाई विकर्ण की आधी होगी, जब विकर्ण दुगना है तो लंबाई आधी हो जाएगी, तो 10 का आधा 5। हमको बताना है चौड़ाई, तो चौड़ाई को आप ऐसे निकाल सकते हो, विकर्ण का वर्ग माइनस लंबाई का वर्ग। आप देखेंगे विकर्ण कितना है 10, 10 का वर्ग हो गया 100, लंबाई 5, 5 का वर्ग 25, तो यहाँ पर 100 में से 25 गया 75, और आप 75 को लिख सकते हो 25 गुणा 3, 25 गुणा 3, 25 का वर्गमूल 5, 5 बाहर आ जाएगा √3, तो ये चौड़ाई निकल के आ गई।
अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 5, चौड़ाई 5√3 यानी 25/3 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि मान लो ये हमारा एक आयत है और ये 18 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है, तो ऐसा वृत्त जो इसके बाहर ना निकले बड़ा सा बड़ा, तो इस तरह से बनाया जा सकता है, यानी कि उसका जो व्यास होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। व्यास 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 और 7 की गुणा आ जाएगी 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 154 वर्ग सेंटीमीटर। आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन से कोई संदेह या डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8171515254 पर शेयर कर सकते हैं। आपके सुझाव, आपके दिशा निर्देश सभी स्वागत तुल्य हैं और बहुत ही सराहनीय होंगे। धन्यवाद।